जिन लोगों की नीयत में सिर्फ तुमसे काम लेना, काम निकलवाना और तुमसे काम करवाना ही है, उनके काम आ जाते हो वो बात तो अलग है। लेकिन अगर उनकी किसी भी गतिविधि से तुम्हें मानसिक रूप से परेशानी होती है, शारीरिक रूप से परेशानी होती है, आर्थिक रूप से होती है, तो उनसे अलग हट कर रहो। ऐसे लोगों का फ़ोन कम उठाओ, ऐसे लोगों से आना जाना कम रखो। जो लोग बहुत मतलबी है ना, तुम याद रखना, वो ना अपने मतलब सिद्ध करने के लिए सामने वाले को किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में छोड़ सकते हैं। और ऐसे लोगों से मित्रता करने में नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता। तो ऐसे लोगों से जितनी दूरी बनाकर रखोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। यदि तुम आज सोच रहे हो कि तुम ब्रेड मंगवाओगे कल के लिए, तो अच्छी जगह से मंगवाना। जो भी ऐसी ब्रेड, केक, कोई भी सामान मंगवा रहे हो तो अच्छी जगह से मंगवा कर रखो, ताकि तुम उससे जो भी बनाकर पकवान खाओ या उसे ऐसे भी खाओ तो तुम्हारी तबीयत बिगड़े नहीं। और तुम याद रखो, अगर खाने पीने में अच्छे सामान का उपयोग नहीं करोगे ना, जैसे तैसे सामान का उपयोग करोगे, तो उसका नुकसान भी तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए खाने पीने की चीज़ों में कभी भी लापरवाही मत करो। अच्छे दुकान से अच्छा सामान लेकर आओ। और अगर कच्चे मसाले, कच्ची सामग्री लाकर उसे पीसने में मेहनत लगता है तो वो मेहनत उचित है, उतना मेहनत करो, उस मेहनत से भागो मत। और तुम किसी औजार की खोज में थे ना, तुम कुछ मंगवाना चाह रहे थे, आने वाले समय में किसी गांव से तुम्हारे लिए वो औजार, तुम्हारा वो सामान आ जाएगा और तुम जैसा चाहते हो तुम फिर उसे वैसे ही उपयोग करना। अब तुम जिस भी बाहर के ढाबे होटल से खाना मंगवा रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब ये संकेत है तुम्हारे लिए कि अब रुक जाओ, अब बाहर की चीज़ें मत खाओ और उसमें अपने पैसे भी मत लगाओ। अब जितना हो सके, अब केवल जो शरीर के लिए पौष्टिक भोजन है अब वो करो। अपनी ज़ुबान के स्वाद के लिए तुमने बहुत खर्च किया है, बहुत पैसे, लेकिन अब सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च करो। स्वाद भी उसी में आ जाएगा अगर उसे तरीके से बनाया पकाया जाए तो। तुम्हारे घर पे ऐसी कई चीज़ें हैं जो बहुत समय से ना तो खोली गई हैं ना तो देखी गई हैं, ऐसे के ऐसे पड़ी हुई हैं, जगह की बर्बादी हो रही है। जाओ, रोज़ थोड़े थोड़े सामान को देखो और उसे उपयोग में कैसे लाना है या किन चीज़ों को हटाना है, इस चीज़ का चिंतन करो और उसी हिसाब से अपने सामान को सही ठिकाने पर पहुंचाओ। और आगे से हमेशा के लिए ध्यान रखो, बेफिजूल सामान खरीदने से तुम बचोगे। अब बेफिजूल का कोई भी खर्च नहीं करोगे, इस चीज़ का ध्यान देना। रात होने को चली है, जल्दी जल्दी सभी लोग मिलकर भजन कर लो। जो भी खाना पीना बाकी है वो जल्दी पूरा करो और सो जाओ। और कल सुबह किसी का भी फ़ोन आए तो उठाना मत, पहले अपने सारे काम पूरे करना। खुश रहो।